हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज आपके सामने फिर से लेके आए हैं आरआरबी कलर के मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें हम लोग सेशनल टेस्ट लगाएंगे रीजनिंग का। और ये टेस्ट आपका जो है ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला हो चुका था, तो इस सेकंड वाला हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर आएंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने कितने मिनट में अटेम्प्ट किया है और कितने आपके स्कोरिंग आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई लोचा नहीं रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले कह रहा है एक परिवार में 8 मेंबर हैं और अलग अलग उनकी एज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे दे रहा है 9, फिर 16, फिर 17, फिर 20, फिर 27, फिर 30, 35 और 42 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग का यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं जितने भी यहाँ पे पॉइंट होंगे। ठीक, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, 2-3 कंडीशन बना ले रहे हैं जो भी बनेगा इसमें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दे रहा है कि इसमें कह रहा है कि टी जो है क्यू से 3 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष का डिफरेंस इधर नहीं है इधर नहीं है, यहाँ पे टी जो है वो क्यू से 3 वर्ष बड़ा है, हो गया। आगे यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन बन रही है टी क्यू से 3 वर्ष बड़ा है, आगे नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ एक विषम संख्या वाला है, ओ आपका एक विषम संख्या वाला दे रहा है, ओ वाला आपको विषम संख्या वाला, मतलब इस वाले में यहाँ पे ओ आ जाएगा। ओ चलिए ठीक है, ऑड नंबर यहाँ पे मतलब 1 3 डैश डैश डैश, इसको समझ। एन केवल आर से छोटा है, एन केवल आर से छोटा है, बाकी किसी से छोटा होता नहीं है, तो एन एन यहाँ पे आ जाएगा, आर आर सबसे बड़ा आर हो जाएगा। ठीक है, एम ओ से बड़ा है लेकिन टी से बड़ा नहीं है। एन जो है एम जो है इससे बड़ा है लेकिन टी से बड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पे टी के नीचे ही कहीं पे आएगा, तो एम हो जाएगा ऑड नंबर पे यहाँ पे हो जा रहा है। या आगे चलते हैं, ओ सबसे छोटा नहीं है, तो ओ सबसे छोटा नहीं है, ये गलत हो जा रहा है। यहाँ पे आपका एम हो जाएगा, ओ यहाँ पे आएगा, ऑड नंबर बाकी आया नहीं रहा है। पी एस से बड़ा नहीं है, पी एस से छोटा हो जाएगा, पी यहाँ पे हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा। पहला पॉइंट बन गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, पी दिया हुआ है, पी पे टिक लगाया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्यू से कितने व्यक्ति बड़े हैं, क्यू से कितने व्यक्ति बड़े हैं, 3 व्यक्ति बड़े हैं, 3 पे टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ की एज क्या है, ओ की एज 17 वर्ष है, 17 पे टिक लगाए, आगे चलते हैं। आर और एम की एवरेज क्या है, आर है 42 साल का, एम है 20 साल का, 62 का हाफ कितना हुआ, 31 हुआ, आगे चलते हैं। टी से कितने व्यक्ति छोटे, टी से कितने व्यक्ति छोटे हैं, 2 3 5 5 व्यक्ति छोटे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दे रहा है, ठीक है, कपल का कोड क्या होगा, यहाँ पे जल्दी से देखते हैं। कपल 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 कहाँ दिया है, यहाँ पे दे रहा है आपको, और इसमें से कोई भी आपको ऐसा नाम जो कहीं नहीं मिल रहा है। ई एफ मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, एस टी नहीं मिल रहा है, यू बी मिल रहा है, तो एस टी हो जा रहा है। आगे आगे चलते हैं। ठीक है, आगे तो आपको दिया है रेस का कोड क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तीनों जगह मिल रहा है, तो ए बी तीनों जगह मिल रहा है, ए बी पे टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूवी का कोड क्या है, यूवी पहले और तीसरे में मिल रहा है, तो यहाँ पे पहले और तीसरे में और तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्शल हो जाएगा, तो यहाँ पे टिक लगाए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में ऐसे कितने युग है, ठीक है, जोड़े आपको बताना है। चलिए यहाँ पे जल्दी से काउंट करते हैं। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं मिला, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं मिल रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं मिल रहा है, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं मिल रहा है, ओ पी क्यू आर एस टी एक मिल गया, एक पे हो गया है। वाई के बाद मिलेगा नहीं, एम एन मिलेगा नहीं, ई के बाद मिलेगा नहीं, एन के बाद मिलेगा नहीं, टी से चलते हैं। टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिल रहा है, एन एम एन ओ पी नहीं मिल रहा है, ई एफ जी एच आई जे नहीं मिल रहा है, एम एन ओ 2 मिल गया। ठीक है, ओ पी क्यू आर नहीं मिलेगा, वाई के बाद नहीं मिलेगा, ओ के बाद मिलेगा नहीं, एल एम एन नहीं मिल रहा है, पी के बाद मिलेगा नहीं, 2 मिल गया है। ठीक लगाते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फिर दे दिया है आपको, सबसे पहले फिर से दे रहा है, क्या दे रहा है आपको कि 8 व्यक्ति हैं, अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। चलिए यहाँ पे चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 व्यक्ति हो गए, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे ये बन गया है। ठीक, इसमें भी जितनी कंडीशन बनेगी सब बना लेते हैं, 3-4। ठीक है, ये बन गया है। आगे सबसे पहला आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 4 से कम लोग एन से नीचे रहते हैं, 4 से कम लोग रहते हैं, कम से कम यहाँ पे 4 से कम लोग रहेंगे, तो एन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा। 4 से कम हो गए तो मतलब 3 2 1 और कोई नहीं। ठीक है, पी और एम या तो 1 पे या तो 2 पे रहते हैं, तो अभी यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है 1 और 2 वाला तो खाली ही करना पड़ेगा हमें, ये सीट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि एम
एक बार इसमें यहाँ पे भी डबल कंडीशन हम लोग बना ले रहे हैं। एक बार इसमें m को बैठाते हैं, इसमें भी m को बैठाते हैं, एक बार m को यहाँ पे, एक बार m को यहाँ पे, p p p और p हो गया। ठीक है, ये बन गया। आगे फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति n और j के बीच में है, n और j के बीच में, तो j आपका ऊपर होगा, j ऊपर होगा, j ऊपर हो गया और j ऊपर हो गया, ठीक है। m और l के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, 3 व्यक्ति रहते हैं, 1 2 3, मतलब ये गलत, 1 2 3 यहाँ पे l हो गया, 1 2 3 यहाँ पे l होगा, 1 2 3 यहाँ पे भी ये पॉइंट गलत। अब यही दोनों बचा हुआ है। ठीक है, इन्हीं दोनों में से एक सही होगा। आगे चलते हैं। के ऊपर ओ के जो है ओ के ऊपर रहता है, क्यू तीसरे मंजिल पे नहीं रहता, ओ क्यू के ऊपर रहता है, तो मतलब यहाँ पे क्यू को हमें सेट करना होगा। तो 1 2 3 सीट बची हुई, के हो गया, ओ हो गया, क्यू हो गया, के हो गया, ओ हो गया और क्यू हो गया। क्यू तीसरे मंजिल पे नहीं रहता है, ये गलत, ये आपका पॉइंट सही हो जा रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 मंजिल पे कौन रहता है? 6वीं मंजिल पे, 6वीं मंजिल पे कौन रहता है? एल रहता है, एल पे टिक लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। फिर आपको दे रहा है विषम चुनिएगा। ओ आपका 7 पे है, एम 2 पे है, के 8 पे है, मतलब इवन 2 मिल गया है, ये 4 हो गया, और एल 6 पे, तो मतलब ओ जो है ऑड पे रहता है, बाकी सब इवन पे रहते हैं। ओ और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं? 2 व्यक्ति रहते हैं, टिक लगाए। आगे चलते हैं। फिर जे के नीचे जितने लोग रहते हैं से ऊपर उतने व्यक्ति बराबर रहते हैं। जे के नीचे कितने लोग रहते हैं? 2 2 4 रहते हैं, तो क्यू के ऊपर 4 लोग रहते हैं, इस पे भी टिक लगाए। आगे चलते हैं। किस जोड़े के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं? के और जे के बीच में 2 लोग हो गए, ओ और क्यू के बीच में 2 लोग हो गए, क्यू और पी के बीच में 2 लोग हो गए, एन और ओ के बीच में 3 लोग हैं, इसके बीच में 3 लोग हो गए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि दिया जा रहा है सबसे पहले कि इसमें दिया जा रहा है कि आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जल्दी से बनाते हैं हम लोग। केवल कुछ डिस्क क्या दे रहा है? केवल कुछ डिस्क आपको दे रहा है, डिस्क दे रहा है, केवल कुछ आपको क्या है? फ्लिप है, तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है केवल कुछ, मतलब कुछ है और कुछ नहीं है। फिर कुछ फ्लिप क्या है? फ्लॉप है, तो आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, हो गया। आगे कोई भी फ्लॉप क्या नहीं है? कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे लगाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये दे रहा है कि कुछ डिस्क फ्लॉप नहीं है, ठीक है, तो फ्लिप नहीं है, तो यहाँ पे आपको पहला वाला सही है। सम फ्लिप आर कंप्यूटर, तो कुछ फ्लिप कंप्यूटर है नहीं, पहला वाला सही है, पहले वाले पे टिक लगा रहे हैं। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, कुछ कह रहा है कुछ फार्म, आपका क्या दिया हुआ है? सभी फार्म क्या है? विलेज है, ठीक है, विलेज हो गया। आगे कुछ विलेज सिटी है, तो सिटी हो गया, ठीक है, हो गया। कोई भी सिटी क्या नहीं है? मॉडर्न नहीं है, तो कोई भी सिटी क्या नहीं है? मॉडर्न नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे टिक लगाते हैं। सबसे पहले कह रहा है फ्यू फॉर्म आर सिटी, ठीक है, फ्यू फॉर्म आर नॉट सिटी, मतलब यहाँ पे देखिए इसका इससे कोई संबंध नहीं है। एक बार कह रहा है कुछ है और कुछ नहीं है, तो या तो वाली कंडीशन लग जाएगी, या तो वाली कंडीशन कहाँ दिया है? इधर और का केस बनेगा। यहाँ पे ये टिक लग रहा है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं। यहाँ पे दे दिया गया है प्रत्येक बिस्तर, मतलब सभी बिस्तर क्या दिया हुआ है? बिस्तर क्या है आपका? चादर है, ठीक है, हो गया। हर एक तकिया, ठीक है, यहाँ पे तकिया हो जा रहा है, ये तकिया हो गया, चादर है। कोई भी चादर क्या नहीं है? यहाँ पे हो रहा है कंबल नहीं है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टिक लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कोई भी बिस्तर कंबल नहीं, कोई भी बिस्तर कंबल नहीं, पहला सही है। कुछ बिस्तर तकिया है, गलत है, पहला वाला जहाँ पे लगा हुआ है टिक लगाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया है? चलिए, सबसे पहले पॉइंट दे रहा है, एक सीरीज दिया है, लेटर वाली सीरीज, एकदम हलवा वाली सीरीज दे रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिसके ठीक पहले एक स्वर है और बाद में व्यंजन है, मतलब व्यंजन व्यंजन आपको स्वर। तो कॉन्सोनेंट के पहले स्वर आपको 1 मिला, ये मिल रहा है। फिर कॉन्सोनेंट के पहले ये आपको 2 मिला। फिर कॉन्सोनेंट के पहले आपको 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 पे कहीं पे दिया हुआ है, 3 पे टिक लगाया। आगे चलते हैं। कह रहा है एस से प्रारंभ करते हुए संडे से, सभी अक्षर को संडे से प्रारंभ करते सप्ताह के अलग अलग दिन में प्रत्याशित कर दिया जाए, तब राइट साइड से संडे कौन सा होगा? ठीक है, चलिए यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे मतलब ये आपको दे रहा है, राइट साइड से पूछ रहा है, राइट साइड से कितने नंबर पे होगा? तो आप चौथा पे टिक लगाए और आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सभी स्वर, ऐसे कितने स्वर है जिसके ठीक पहले एक स्वर है और बाद में व्यंजन है, मतलब स्वर स्वर व्यंजन 1, स्वर स्वर व्यंजन 2,
बस 2 मिल रहा है, 2 पे टिक लगा रहे हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो लेफ्ट साइड से 9वें के लेफ्ट में चौथा 9 लेफ्ट में गया है, फिर 9 आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है, तो 5 आपको करना, 4 1 5 मतलब डब्ल्यू मिल रहा है, डब्ल्यू पे टिक लगाए, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे होगा PIS एस के बाद में RRR कहाँ दिया हुआ है, 1 2 2 जगह पे दे रहा है। फिर QVU के बाद में ZZ इसमें दिया हुआ है, टिक लगाया, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि इसमें ठीक है अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड, इसको छोड़ देते हैं, आगे आइएगा। 7 लोग हैं, एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। 7 लोग दिया हुआ है, फिर कह रहा है आपस में केंद्र की ओर देख रहे हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 2 व्यक्ति एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे हुए, मतलब ये पॉइंट आपको दे रहा, फालतू दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सभी लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, तो आप सभी को अंदर बना लीजिए, और जहां पे केवल एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करता है, कहीं इसमें थोड़ा सा चेंज करना रहेगा, बाकी और कहीं चेंज नहीं करना है। डी ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे है, डी जो है ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे है, तो लेफ्ट में दूसरे स्थान पे हो गया। एफ जो है जी के राइट में सेकंड नंबर पे है, हो गया। सी ई और ए के ठीक निकटतम पड़ोसी है, तो सी जो है यहाँ पे ई हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब देखिए जी को यहाँ बैठाएंगे तो हो नहीं सकता है, जी को यहाँ बैठाएंगे यही होगा, बाकी और हो ही नहीं सकता है। जी को यहाँ बैठा दिए और एफ यहाँ बैठ गया, एक बचा है बी यहाँ बैठ गया, ठीक है, बस बन गया है। आगे आइएगा, जी के राइट में कौन है, ठीक है डी है, डी पे टिक लगाए, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे ए से घड़ी की सुई में, घड़ी की दिशा में, अगर हम लोग यहाँ पे उसमें करते हैं, घड़ी की दिशा में गिनते हैं, तो ए और बी के बीच में आएगा, तो हम लोग यहाँ पे घड़ी की दिशा में ना करके घड़ी के उल्टी दिशा में चलते हैं, तो 2 लोग आएंगे, 2 पे टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 4 एक जैसे हैं, समूह बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, सी से ई पे चले, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, ए एफ क्लॉकवाइज में है, बी जी ये एंटी क्लॉकवाइज में है, डी एफ ये आपको फिर क्लॉकवाइज में है, नहीं एक मिनट, सी ई क्लॉकवाइज, ए एफ एंटी क्लॉकवाइज, बी जी क्लॉकवाइज, डी एफ क्लॉकवाइज, ए सी क्लॉकवाइज, तो यही एंटी क्लॉकवाइज था, इसको आप लोग अलग लगाते हैं, ठीक है। डी के लेफ्ट थर्ड पे कौन है, डी के लेफ्ट थर्ड पे पहला दूसरा तीसरा ई है, ई मिल गया, ठीक लगाया, आगे चलते हैं। बी के संदर्भ में कौन सा निश्चित पॉइंट आपका संदर्भ में सही है, बी ई के निकटतम बाएं है, नहीं दाएं है, बी और डी के बीच में कोई नहीं है, ये भी गलत है, बी एफ के ठीक राइट पे नहीं है, ठीक है, तो सभी सही है, ये तो होगा नहीं, यही पॉइंट आपका हो जाएगा, आगे आइएगा। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, अच्छा यहाँ ब्रदर इन लॉ आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, इसमें बना लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको कह रहा है परिवार में 6 मेंबर है और 2 विवाहित जोड़े, 3 पीढ़ियां के हैं, तो सबसे पहले कह रहा है पी जो है किसकी, टी की माता जी हैं, यू एस की माता जी हैं, आर एस की बहन है, जो एक मेल पर्सन है, एस मेल पर्सन है, क्यू टी का सन इन लॉ है, क्यू जो है टी का सन इन लॉ है, ये हो गया सन इन लॉ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 मैरिड कपल बनाना है, तो मतलब इसकी शादी इससे तो करा नहीं सकते हैं, तो इनकी शादी इससे करा देते हैं, यू की शादी इससे करा दी, तो ये मेल पर्सन हो गया, 2 मैरिड कपल हो गया। एस यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ पे एस हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चालू करते हैं सबसे पहला पॉइंट, कि सबसे पहले ये कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एस जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ पे टिक लगाते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है टी यू से किस प्रकार संबंधित, टी यू से किस प्रकार है, हस्बैंड है, टिक लगाए, आगे चलते हैं। पी एस से किस प्रकार संबंधित, पी एस से किस प्रकार, ग्रैंड मदर, टिक लगाते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया इस वे पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है कि टी बड़ा है एक्स से, टी एम से बड़ा है, और ये इससे बड़ा होगा, एक्स से बड़ा बराबर नहीं, एम बड़ा है किससे, यहाँ पे हाँ बिल्कुल बड़ा है, ठीक है, सेकंड वाला सही होगा, टिक लगाते हैं, आगे चलते हैं। वी पी से बड़ा है, वी पी से, वी आर से बड़ा है, आर से बड़ा है, और आर से बड़ा पी है, तो मतलब ये गलत है, पी बड़ा है वी से, पी बड़ा है एस से, आर से है, आर से बड़ा है, ये आपका दूसरा वाला सही होगा, दूसरे पे टिक लगाए और आगे चलते हैं, ठीक है। एल बड़ा या बराबर है वी से, यहां तक आपका आया, ये इधर की ओर आ रहा है, पहला तो सही है। ओ बड़ा है डी से, ओ बड़ा है डी से, नहीं, पहला ही सही होगा केवल, बस आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे बस खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है पॉइंट बी ई से वेस्ट में है, तो बी जो है ई से किधर की ओर है, 6 किलोमीटर वेस्ट में है, ठीक हो गया।
डी एच से साउथ में है, डी एच को अभी छोड़ देते हैं, ये पॉइंट हमारा बन गया है। अब देखते हैं बी और ई के बारे में कहीं दिया हुआ है, ये दे रहा है जी जो है वो बी से किधर की ओर है, 3 मीटर वेस्ट में है, हो गया। डी डी साउथ में है 10 मीटर, किससे है, डी साउथ में है 10 किलोमीटर, हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। आगे फिर डी एच से साउथ में है, तो यहाँ पे भी एच भी आ जा रहा है, ये 2 हो जा रहा है, ये 8 हो जा रहा है, ये टोटल 10 हो जा रहा है, ठीक है, हो गया। अब सी ए तो दिया नहीं है, ई सी से नॉर्थ में है, ई जो है सी से नॉर्थ में है, कितना है 8 है, तो मतलब इसी के साथ सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सी से 8 है तो ये 8 हो गया, ठीक। अब ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। आगे सी ए से 9 किलोमीटर ईस्ट में है, तो सी ए से 9 किलोमीटर ईस्ट में है, तो इसी के नीचे आ जाएगा, ए से ईस्ट में है, तो ये आपका पूरा बन गया पॉइंट पे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दे रहा है कि बी और एच के बीच की दूरी कितनी होगी, बी और एच के बीच की दूरी 8 किलोमीटर, यहाँ पे टिक लगाए, आगे चलते हैं। ए के संदर्भ में ई किस दिशा में, ए के संदर्भ में ई की दिशा में नॉर्थ ईस्ट पे टिक लगा रहे हैं, आगे चलते हैं। सबसे ए और एच के बीच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पे टिक लगाए, आगे चलते हैं। यहाँ पे पंक्ति में, अच्छा ये अलग आ गया है पॉइंट पे, फिर से हम लोग को बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एक निश्चित सभी लोग नॉर्थ में दिख रहा है, ठीक है। एक्स जो है और टी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक हो गया। टी और इसके बीच में कितने हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट बना ले रहे हैं, टी हो जाएगा 1 2, ये हो जा रहा है, एक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो टी और एम के बीच में 1 लोग है जो टी एम के लेफ्ट में नहीं है, टी के लेफ्ट में नहीं है, तो क्या होगा, राइट में होगा। एम राइट, टी जो है एम के लेफ्ट में नहीं है, मतलब टी के लेफ्ट में कौन नहीं है, एम नहीं है, तो टी के राइट में हो जाएगा, तो एम यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, हो गया। एम एस के राइट तीसरे स्थान पे, एम एस के राइट में तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एस हो गया, पहला दूसरा तीसरा एस हो गया, ठीक है, हो गया। एम और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं जो वाई के लेफ्ट में तीसरे स्थान पे, ठीक है। तो एम और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हैं, इधर आएगा नहीं, 1 2 यहाँ पे आ जा रहा है, क्यू आ जा रहा है, 1 2 इधर आएगा नहीं, 1 2 यहाँ पे क्यू हो जा रहा है, ठीक हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। जो वाई के लेफ्ट में तीसरे स्थान पे कौन है, क्यू है, तो वाई के लेफ्ट में तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे वाई हो गया, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे वाई हो गया, ठीक है। पी एस के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे, पी एस के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे पी हो गया, पहला दूसरा यहाँ पे आएगा नहीं, ये पॉइंट आपका गलत हो गया। पी अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, तो ठीक है, पंक्ति के अंत पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पंक्ति में कितने लोग हैं, तो ये निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि ये अंत छोर पे है, लेकिन वो उधर की ओर कितना है नहीं दिया हुआ है, ऐसा तो कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में। चलिए जब नहीं दिया है तो इसी में हम लोग काउंट कर ले रहे हैं, 3 3 6 3 9 9 3 12 12 12 12 कहीं दिया हुआ, टिक लगाए, आगे चलते हैं। क्यू के संदर्भ में एक्स की स्थिति, क्यू के संदर्भ में एक्स की स्थिति, पहला दूसरा, लेफ्ट में दूसरा, लेफ्ट में दूसरा, लेफ्ट में दूसरा, हो गया। ए टी और एम के बीच में बैठता है, ठीक है, तो ए के राइट में चौथे नंबर पे कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्यू है पे टिक लगाए और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट हो गए हैं और 7-8 मिनट लगभग बचे हुए हैं, तो इसको हम लोग सबमिट करते हैं और देखते हैं कितना सही होता है कितना गलत होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग सबमिट किए और यहाँ पे दे दिया है 39 मतलब 39 अटेम्प्ट किए थे, एक तो मीनिंगफुल वर्ड वाला गलत हो गया, मतलब उसको लगाए नहीं थे, एक गलत हुआ है, वो कौन सा गलत हुआ है उसके बारे में जरा देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट ऐसा है कि जो वो आपका गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 16 नंबर गलत हुआ और 16 नंबर में क्या कह रहा है जरा इसमें देखते हैं क्यों गलत हो गया है। कह रहा है कि पॉइंट दे रहा है सभी फॉर्म क्या है, विलेज है, ठीक हो गया, ठीक है। कुछ विलेज सिटी है, ठीक है, हो गया, सिटी हो गया। कोई भी सिटी क्या नहीं है, कोई भी सिटी क्या नहीं है, मॉडर्न नहीं है, ठीक हो गया। फ्यू फॉर्म आर सिटी, तो मतलब ये कह रहा है कुछ है और यहाँ पे फ्यू फॉर्म आर नॉट सिटी, तो मतलब कुछ नहीं है। अच्छा देखिए इसका दोनों का रिलेशन नहीं है, तो एक बार कह रहा है कुछ पॉइंट है और कह रहा है कुछ पॉइंट नहीं है, तो या तो वाली कंडीशन तो लगेगी ही ना, या तो वाली कंडीशन तो लगेगी ही, आइदर और का केस लगेगा, और यहाँ पे आइदर और का केस नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है कि कोई रीजन नहीं दिया हुआ है गिवन इन बिटवीन, ठीक है। तो इसमें तेरा दोनों का रीजन नहीं दे रहा है, तो भैया तो नहीं दे रहा है, तो इसीलिए तो आइदर और लग रहा है।
फिलहाल जो भी है, इनका एक बार और भी ऐसे गलत हुआ था, तो ये मानते हैं कि जो आपको स्टेटमेंट दिया होता है वो आपको नहीं देता। फिलहाल आप लोग जैसे अगर यहाँ पे आप लोग का देखिएगा क्या आया हुआ है, क्या इसमें आइदर और लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और स्कोर करिएगा, ये बताइएगा क्या इसमें आइदर और लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो और एक पॉइंट और बताइएगा, आप लोग ने कितने समय में अटेम्प्ट किया है और कितना आपका सही है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से चलते हैं कि देखते हैं कितने समय में अटेम्प्ट हुआ है। यहाँ पे अटेम्प्ट का तो देखिए नहीं कितने समय में हो रहा है। यहाँ पे अटेम्प्ट जो हुआ है अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टोटल अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है, 37.75 नंबर मिला है कितने समय में, 17 मिनट 19 सेकंड में ये खत्म हो गया है और 37 नंबर मिला है। अगर इस हिसाब से मान भी लेते हैं गलत है, लेकिन फिलहाल हमारे हिसाब से गलत नहीं है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।